आज का टॉपिक है स्वर्ग का मुकुट किसको मिलेगा। बाइबल बताती है उस बात के लिए कि स्वर्ग का मुकुट उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगा जो लालच करता है। आज का हमारा टॉपिक है कि स्वर्ग का मुकुट किसको मिलेगा। स्वर्ग का मुकुट कह रहा है कि स्वर्ग का मुकुट उसको मिलेगा, कह रहा है कि जो किसी तरह का लालच नहीं करेगा। 3 तरह के पाप आपको स्वर्ग से आशीष पाने से रोकते हैं। बाइबल बताती है इस बात के लिए, वो आप लिख सकते हैं। व्यभिचार, इसने गलत लिखा है, व्यभिचार, लालच और अशुद्ध चीज़ें। मतलब कि ये 3 चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में, वो आपको कभी भी आगे स्वर्ग जाने से स्वर्ग जाने से रोकती हैं। हमेशा ये 3 चीज़ें आपको स्वर्गीय आशीष लेने से रोकती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि स्वर्ग से आशीषें आती हैं एक व्यक्ति के जीवन में हर बार, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में आशीषें रोक देता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैं अपनी लाइफ में जब प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इतनी बाइबल पढ़ता हूँ, इतना मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन इतना दान भी देता हूँ, इतना भेंट भी देता हूँ, लेकिन बहुत सारा, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में आज भी आशीष क्यों नहीं है। तो ये बात आप लिख लें, 3 तरह के पाप आपको स्वर्ग से आशीष पाने के लिए रोकते हैं। मतलब कि ये एक व्यभिचार, एक लालच और अशुद्ध चीजें, नशा, जो 2 अभी आपने अभी बच्चों के एक्ट देखा, वो क्या था कि एक वो व्यभिचार के ऊपर था और एक लालच के ऊपर था, नशे के ऊपर। कि हम बहुत बार जो है नशे में पड़े रहते हैं, लालच में पड़े रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम जो लालच से दूर रहेगा स्वर्ग का मुकुट उसको मिलेगा, स्वर्ग की आशीषें उसको मिलेगा। नशा आपकी जिंदगियों में, मैं कह रहा हूं कि जब तक अगर रहेगा तो आप अपनी लाइफ में कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि शैतान जो है यही चाहता है कि मैं इन लोगों को कैसे गिराऊं। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर भजन संहिता 4:3, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा भजन संहिता 4:3 में। हाँ देखें क्या लिखा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग उस व्यक्ति को देना चाहता है, कह रहे कि जो लोग अलग रहने, पाप से अलग रहना सीख जाएगा। कह रहा है यह जान रखो कि यहोवा ने भगत को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। दाऊद बोलता है इस बात के लिए कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अलग कर रखा है। मतलब उसके दोस्त बोलते होंगे तू हमारे जैसा क्यों नहीं है, उसके रिश्तेदार बोलते होंगे तू हमारे जैसा क्यों नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक आपको लोग ना बोले कि यार तू हमारे साथ संगति में क्यों नहीं बैठता, यार तू हमारे साथ पहले शराब पीता था अब क्यों नहीं आता, तो इसका मतलब कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आ गई और परमेश्वर आपसे खुश है। और बाइबल बताती है कि स्वर्ग का मुकुट आपसे दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपको परमेश्वर देना चाहता है। वो स्वर्ग की आशीष आपको देना चाहता है, वो बरकत की आशीष आपको देना चाहता है। लेकिन हम कई बार जो है वो परमेश्वर से आशीष लेने के लिए कई बार हम सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी। आदमी बोलता था, एक आदमी था, वो बोलता था बार बार कि किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। मतलब आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते स्वर्ग और नरक के बारे में। वो लोग बोलते हैं किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, तो हम इन चीज़ों में हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया, उसको एक तकलीफ में लेकर गया। मैं आपको बताता हूँ, शैतान ने उसको एकदम से बहुत सारी तकलीफें दिया उस आदमी को। वो खाता था, पीता था, शराब पीता था, ऐशो आराम करता था। उसकी बहन उसके सामने मर गई, उसका भाई उसके सामने मर गया, उसका बच्चा जिस दिन उसके सामने मरा तो उसको उस दिन ठेस पहुंची और वो उस दिन संसार से अलग हो गया। और वो कहने लगा परमेश्वर के क्या बात है कि मैं परमेश्वर, मैं इतनी शराब पी रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि जीवन थोड़े दिन का है। उसके सामने जवान भाई बहन मर गए, उसके सामने जवान बच्चा मर गया, कुछ नहीं हुआ, कोई शराब नहीं पीता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया, उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर दया किया है, अपने मुकुट को संभाल कर रख और उसी समय अपने कैरेक्टर को संभाल कर रख। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आज भी आप लोगों के ऊपर कहता है कि वो मुकुट देना चाहता है। कह रहा है लेकिन किस व्यक्ति को आशीष मिलेगा, जो अपने मुकुट को, कह रहा है कि अपने मुकुट को संभाल कर रखेगा, अपने कैरेक्टर को छीनने नहीं देगा। कहता आपको परमेश्वर ने स्वर्ग का मुकुट, कह रहा धरती पर आशीष का, शांति का, कह रहा है धन का, बरकत का, अच्छी सेहत का, स्वास्थ्य का आपके ऊपर मुकुट दिया हुआ है, लेकिन आपको उस मुकुट को पकड़ना है। हम बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या लिखा, वहां पर लिखा क्लियर, कह रहा है कि अगर जो कोई परमेश्वर से स्वर्ग का मुकुट पाना चाहता है तो कह रहा है कि वो अपने आप को रोके रहे। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। मतलब परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले, लेकिन मैं कहता है कि बहुत जल्दी आने वाला हूं संसार के अंदर। लेकिन डिपेंड करता है कि आप
कितनी देर तक कहता है कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है, इस साल भी देगा, अगले महीने भी देगा। हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपके पास नौकरी ना हो, कोई चंगाई ना हो, कोई आशीष ना हो आपके घर में, घर में कोई टीवी ना हो, कोई फ्रिज ना हो, कोई भी घर ना हो, किराए के मकान पर रहते हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि कह रहा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। मतलब जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहो। आपके पास कहता है कि, लेकिन कहता है हो सकता है आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप दूसरे को देखकर जलते रहते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर इसको आपने ज्यादा दिया है, इसको बड़ी नौकरी दी है, इसको बड़ा अभिषेक दिया, इसको बड़ा कह रहा है कि प्रॉफिट का गिफ्ट दिया है, लेकिन प्रोफेसी का गिफ्ट दिया, लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ नहीं दिया। हो सकता है आपके पास बड़ी बुद्धि हो, लेकिन आपके सामने वाले के पास बुद्धि ना हो और वो चिंता कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो कुछ है तेरे पास उसमें संतुष्ट रहे, उसे रोके रहे। मतलब अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल में कर, कहता है कि ताकि तेरा कोई मुकुट न छीन ले। इसका मतलब शैतान आपकी स्वर्गीय आशीष और धरती की आशीषों को, मुकुट जो है वो छीनना चाहता है, वो आपकी आत्मिक आशीष छीनना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है, कह रहा है कि अगर ये थोड़ी चिंता करेंगे, थोड़ी परेशानियों में जाएंगे, थोड़ी समस्या में जाएंगे, तो उसी समय कह रहा है कि ये परमेश्वर को छोड़ देंगे। और उसी समय अय्यूब के जीवन में जब चिंताएं दी, उसके 10 परिवार के लोग जब मर गए, उसके ऊंट मर गए, मैं कह रहा हूं उसके बैल मर गए, और उसी समय उसके फाइनेंस में जब प्रॉब्लम आ गया, उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। मतलब आत्मिक होते होते भी वो एक संसारिक औरत बन गई। लेकिन उसी समय अय्यूब अपने खराई पर बना रहा और टिका रहा, अपने फैसले पर अडिग रहा। और मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है कि जो अपने विचारों में पक्के रहते हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा मैं हमेशा विश्वास में बना रहूंगा और तेरे साथ चलता रहूंगा। प्रभु का आत्मा बात करता है ऐसे लोगों से, आशीष देना चाहता है उन लोगों को कि नहीं, मैं इन लोगों की जिंदगियों में काम करूंगा और ब्लेस करूंगा और उन्हें आशीर्वाद दूंगा। हम बाइबल में देखते हैं इफिसियों के 5 में कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा है ये 3 तरह के पाप जो है आपको कभी भी आशीषित नहीं होने देते, कभी भी आपको स्वर्ग की आशीष लेने नहीं देते, आपको दूर करते हैं परमेश्वर की आशीषों से। तो बाइबल बोलती है इफिसियों 5 में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को कह के स्वर्ग में मिरास नहीं है उसकी, स्वर्ग में मिरास, स्वर्ग में जगह नहीं है उसकी। लेकिन यहां पर तीनों को क्या कहा, लालच को सबसे बड़ा पाप क्यों बताया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद कि लालची है, ये पैसे के लालची है। पैसे का लालची नहीं, कहता है कि ज्यादातर कहता है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज का लालच करता है, शराब का लालच, लड़की का लालच, तीसरा कहता है कि मूर्तियों का लालच। कहता है कि अगर आप मूर्ति पूजा छोड़कर, कहता है मिस्र देश को छोड़कर इजराइल में आ गए हो, लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आज भी आप उस चीज में, पाप में पड़े हुए, उसका लालच कर रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा बोलता है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप समझते हैं कि नहीं? बेशक आप आत्मिक बन गए, आपने बैप्टिज्म ले लिया हो, लेकिन आपने बहुत सब कुछ कर लिया हो, लेकिन आज भी कई लोग मिस्र की मूर्तियों के बराबर हैं। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, कहता है कि लोभी मनुष्य की विरास नहीं है, जगह नहीं है, मिरास नहीं है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी आशीषें क्यों रुकी हुई हैं, क्योंकि आप लोग आज से कहते हैं कि घमंड करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब तो हम अशुद्ध चीजों को ढूंढते नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जब लालच की बातें चलती हैं, तब हम कई बार कहता है परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं और परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। मैं बाइबल से बता रहा हूं कि याकूब की पत्नी लालच करती थी और उसके अंदर एक लालच भरा हुआ था कि वो अपनी लाइफ में जो राहेल थी उसको, वो मूर्ति पूजा के देश से जुड़ी हुई थी और उसी समय उसके अंदर एक लालच था, क्योंकि उसकी मूर्तियों पर जो है वो गोल्ड की चीजें लगी हुई थी। और जब वो गोल्ड की चीजें लगी हुई थी तो वो उसी समय वो भूल गई कि एक दिन के वो प्रेग्नेंट है। तो उस समय जब याकूब को उसके मामा लोबान ने पूछा, मतलब उसके राहेल के जब बाप ने पूछा कि वो मूर्तियां कहाँ पर हैं, कहता है कि तेरे कोई चुरा कर ले आया। और उसी समय वो इतना प्यार करती थी उनसे, मतलब सोने से, और उसी समय वो सोने की मूर्तियों को उसके साथ, याकूब के साथ लेकर जाना चाहती थी जाते हुए अपने घर पर, अपने ससुराल में। लेकिन उस समय में उसने पूछा याकूब से कि वो मूर्तियां कहाँ पर हैं और तू चोरी करके लाया। तो उसी समय याकूब भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं लोग बता रहा हूं कि उन बात के लिए कुछ बातें हमारे जीवन में, हमारे बोल हमें अशुद्ध करते हैं, कई बार हमारे मन के बहम हमें अशुद्ध करते हैं, कई बार हमारे विचार हमें अशुद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इसकी जुबान ने, याकूब की जुबान ने उसकी पत्नी को शुद्ध कर दिया। और कह रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव बोल दिया। और उसकी जब पत्नी के पास जब उसका बाप आया तो उसी समय वो क्या प्रेग्नेंट थी और वो अपनी साड़ी समेत उसके ऊपर बैठ गई, मूर्तियों के ऊपर। वो कहने लगी कि नहीं डैडी, यहाँ पर तो कोई मूर्ति नहीं है। तो उसी समय उसने कहा उठ, यहाँ देखने दे। उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं उठ नहीं सकती। तो उसी समय वो छोड़कर चला गया। लेकिन एक झूठ और उसका लालच
परमेश्वर को ने उसके ऊपर क्रोध किया इस बात के लिए। और उसी समय कहता है कि लेकिन कई बार जब हमारे जीवन में कोई नेगेटिव बातें आती हैं, बुरे विचार आते हैं, या फिर कई बार खराब परिस्थितियां आती हैं, तो उसी समय हम अपने आप को रोक नहीं पाते और ये इतने गुस्से में आ गया। याकूब ने कहा, कह रहा कि जिसने भी कोई ये पाप किया हो, किसने भी तेरी मूर्तियों को चुराया हो, कहता है चोरी की हो, कहता है वो मर जाए। और उसी समय वो नहीं जानता था कि उसी की पत्नी वो मूर्तियां चुरा लाई है। और उसी समय थोड़े दिन के बाद जब उसने बच्चे को पैदा किया तो पैदा करते ही वो औरत मर गई। लेकिन याकूब को बाद में समझ में आया कि मेरी पत्नी का लालच, कह रहे एक गोल्ड का लालच, कहते कि वो मूर्तियों का लालच, कहते उस मेरी पत्नी की जान ले गया। लेकिन बाद में वो शर्मिंदा हुआ, कहता कि मैं ऐसी परिस्थितियों में मैंने क्या किया। ऐसी परिस्थितियों में जब कोई बीमारी आती है, जो कोई कर्जा आता है, कोई बैड न्यूज आती है, तो उसी समय हम अपना भरोसा परमेश्वर से हटाकर हम उसी समय ऐसा ध्यान कर लेते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। और शैतान चाहता है इनके मुकुट को छीन ले, इनके विचारों को छीन ले, जो उन्होंने फैसला लिया है कि मैं अब गंदे विचार मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं अब नेगेटिव बातें नहीं बोलूंगा, मैं अब पॉजिटिव रहूंगा, मैं अब बुरे विचार में नहीं जाऊंगा, बुरी संगति में नहीं जाऊंगा। तो वो आपको छीनना चाहता है उस चीज से। जो आपने समर्पण किया वो आपके समर्पण को छीनना चाहता है। जब आपने बैप्टिज्म लिया, अंगीकार किया, तो आपके अंगीकार को छीनना चाहता है। तो उसी समय उसने उससे छीन लिया और ऐसी परिस्थिति उसके सामने लाया कि उसने गुस्से में नेगेटिव बात बोली और उसी का मुंह जो है अशुद्ध हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप किसी चीज को उठा रहे हो और वो अशुद्ध हो। मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो और अशुद्ध हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो अशुद्ध चीजें और अशुद्ध हमारे मुंह के बोल भी हमें कई बार अशुद्ध कर देते हैं। और जब उसने अशुद्ध चीजें अपने मुंह से निकाली, अशुद्ध बातें अपने मुंह से निकाली, उसी समय उसकी पत्नी मर गई। बहुत सारे लोग अपनी जीवन में यही गलतियां कर बैठते हैं। आज कई लोगों पर जब कोई समस्या आती है, तो कोई बीमारी, कोई और उसी समय कोई कर्जा या कोई समस्या आती है, तो वो अपने भगवान को भी कोसने लगते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को कोसने लगते हैं, अपने बड़ों को कोसने लगते हैं, नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं। कर्जा जब आएगा, जब पैसे की घटी होगी, तो आदमी गुस्से में आएगा और अलग अलग चीजें बोलेगा। मतलब शैतान का एक विचार होता है कि मैं इस व्यक्ति को पाप में कैसे डालूं। इसका मतलब कि आत्मा, एक आत्मा है, उसका नाम है लालच करने वाली आत्मा। मतलब वो लालच करने वाली आत्मा पीछा करती है। एक बार एक आदमी शराब पीता था और इसी समय जब भी आकर वो अपने कपड़े रात को खुंटी पर टांगता, तो उसकी जेब में से हजारों रुपए चोरी हो जाते। और उसी समय वो 2 बार 3 बार 4 बार देखा उसने। एक दिन वो तंग आ गया और कहने लगा, कहता जिसने मेरी कह रहे कि उसको इतना प्यार था पैसों से और उसकी पत्नी को भी इतना प्यार था पैसों से, और उसी समय उसकी पत्नी उसके पैसे निकाल लिया करती थी और वो अपने पैसों को लेकर शराब से इतना प्यार था, इतना लालच था उसको शराब का कि उसको शराब पीनी है। उसका मोह लगा हुआ था। और इसी समय जब उसने देखा कि मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं है, पहले तो 1000 जाते थे, एक दिन उसकी जनानी ने सारी मुट्ठी भर के निकाल ली है, तो उसी समय उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा, कहता है कि जिसने भी मेरे पैसे निकाले हो, चोरी की हो, कहता है कि उसकी टांग टूट जाए। और उसी समय जब वो शराब पी के वापस आ रहा था, तो उसकी पत्नी रिक्शे पर टांग लटकाई आ रही है और उसी समय दूर से देख रही है और उसी समय चिल्लाती आ रही है। तो उसका पति कह रहा है, कहता है भगवान ये कैसे हो गया। उसने कहा तेरे मुंह की वजह से हो गया, तेरे अशुद्ध बोल की वजह से हो गया, तेरे उन कह रहे कि नेगेटिव बातों की वजह से हो गया। मतलब आज बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने अशुद्ध चीजों को छोड़ दिया है, मैं अब अशुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन आपके अंदर विचार जो है अशुद्ध करते हैं आपको, अंदर का मन आपको शुद्ध करता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कटोरा, कहता है बाहर से नहीं, कहता है अंदर से मांज के खाया जाता है। खाना जो है आप खिचड़ी उसके अंदर डालोगे तो अंदर से मांजोगे, बाहर से अगर ना भी मांजोगे तो भी चलेगा। तो इसका मतलब आपको अपना बाहरी रूप नहीं मांजना। जब चर्च में आते हैं तो हम बोलते हैं जय मसीह की, और अंदर चलता है आगे जाके इसकी टांग टूट जा, मतलब अंदर ये चलता है। ऊपर से हमें क्या करना है कि जैसे अभी ये भी बड़ी अच्छी बैठी है सती सावित्री बन के, लेकिन ऊपर से अच्छा लग रही हो और अंदर से किसी से ईर्ष्या कर रही हो, लड़की से कोई जलन कर रही हो। मैं कह रहा हूं कोई भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां पर वास नहीं करता। याद रखना कि वो व्यक्ति कहता है कि कभी भी स्वर्ग की आशीषों को नहीं ले सकता, लेकिन आपको अपने मुकुट को संभाल कर रखना पड़ेगा। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप अपने मुकुट को छीनने ना दें, अपनी आशीषों को छीनने ना दें। इसलिए क्योंकि उसको मालूम है, कह रहे मैंने इनकी आशीष को कैसे छीनना है, क्योंकि वो आपका मुकुट क्या है। मैंने फिर बताया आपका मुकुट है कि आपका खराई पर चलना, आपका सच्चाई पर चलना, आपका पवित्रताई पर चलना, आपका अड़े रहना और खड़े रहना, और आपका प्रार्थना करना, आपका एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना, कहता है कि आपका खराई है। कहता है कि जब आप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में लालच करने वाली आत्मा आपका पीछा नहीं करती। लेकिन अगर आपने अपने कैरेक्टर को, अपने मुकुट को संभाल कर रखा, अपने चरित्र को, आपका चरित्र आपका मुकुट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कोई ये नहीं कि सोने का मुकुट डाल लो और आपको कि देखो परमेश्वर ने मुझे मुकुट दिया। मैं कह रहा हूं कि आपने, आपका चरित्र, आपकी बोल बाणी आपका मुकुट होना चाहिए, आपका एक अच्छा स्वभाव मुकुट होना चाहिए। मतलब कि जब पत्नी घर पे आए तो
पति को उसका आदर करना चाहिए, और पति जब खासकर घर पे आए तो पत्नी को उसका आदर करना चाहिए। पानी का गिलास लाना चाहिए, पहले आते ही नहीं कि अरे क्या मुंह से मतलब इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहता है ये नुकसान जो है, कहता है कि हम इसके अशुद्ध विचार और अशुद्ध बोल कई बार हमारे बच्चों के बिजनेस को खराब करते हैं, उनकी पढ़ाई को खराब करते हैं। कई बार कहता है कि बड़ी बड़ी आशीषों को रोक देते हैं। लालच की आत्मा होती है कि वो पीछा करती है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो अपने आप को रोके रहे। मैं फिर कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोके रहे, पाप करने से रोके रहे, विचार गंदे विचार बोलने से रोके रहे, अशुद्ध बातें बोलने से रोके रहे। कहता है कि दिमाग में कुछ भी आ रहा है लेकिन आप गुस्सा करने से रोके रहे। अगर आप रोक रहे हैं अपने आप को तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। एक लालच की आत्मा होती है और वो व्यक्ति के पीछा करती है। वो कैसे पीछा करती है? राहेल का पीछा किया। राहेल याकूब की पत्नी का उसने पीछा किया, और जब तक पीछा किया उसका, जब तक वो मर नहीं गई, जब तक उससे छूट नहीं बुलवाया, जब उसके चरित्र को, उसके मुकुट को छीन नहीं लिया और वो मर गई। लेकिन आजकल की औरतें लालच करती हैं बच्चों के लिए, मेरा बच्चा कब, मेरे बच्चे को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतनी भावुक हो जाती है, इतनी लड़ाई में चली जाती है। ससुर से लड़ाई कर लेगी, जेठानी से लड़ाई कर लेगी, ननद से लड़ाई कर लेगी, अगर तू मेरा हिस्सा नहीं देगी तो मैं तेरे को मार दूंगी, काट दूंगी, गालियां भी निकाल देती है। कौन है? मैं कह रहा हूं हो सकता है मसीह में भी हो, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को देखता है। मैं जब प्रभु में आया तो उस समय में मुझे जमीन जायदाद मेरे से साइन करा लिया गया, बेदखल कर दिया गया, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूं कि हम मसीह लोगों को भरोसा होना चाहिए। हमें रथों पर, घोड़ों पर नहीं, हमें परमेश्वर पर भरोसा है, या हमें अपने यहोवा पर भरोसा है कि वो हमें अच्छी सैलरी दे सकता है। वो यहोवा हमें, जिस पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर कब अच्छी सैलरी देगा? जब हम अपने मुकुट को, अपने चरित्र को संभाल कर रखेंगे। करा छीनने नहीं देंगे। कहता है कि परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। याकूब की मां जो है उसका पीछा भी एक लालच वाली आत्मा कर रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था। याकूब की मां क्या कह रही थी कि उसी समय याकूब छोटा बेटा था तो उससे प्यार करती थी, और उसी समय उससे प्यार करती थी, और उसी समय कहने लगी, याकूब कहती कि तेरे को तेरा बाप इसहाक बूढ़ा हो गया और एसाव को ज्यादा आशीष ना दे दे, एसाव को ज्यादा प्रॉपर्टी ना दे दे, इसलिए कहते हैं कि जा तू और उसी समय एसाव बनकर चला जा, और मैं तेरे लिए उसके लिए बकरा बना रही हूँ और स्वीट डिश बना रही हूँ, और तू जाकर उसको खिला, और उसके बाद कह रहा तेरे घर में आशीष आएगी, तेरे परिवार में आशीष आएगी, और तू बहुत धनवान हो जाएगा, तू ब्लेसिंग में बदल जाएगा। लेकिन ये औरत ने इसको समझाया और बताया, लेकिन उस समय में इनको समझ में नहीं आया कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। ये व्यक्ति ये जाकर याकूब जो है अपनी माँ के कहने पर जाकर इसने झूठ बोल दिया अपने बाप को कि मैं इस समय एसाव हूं, और उसी समय आशीर्वाद तो ले लिया। लेकिन बाइबल बताती है 14 साल इसने गुलामी में बिताए, और ये गुलामी में बिताने के बाद इसके पीछे लालच की आत्मा इसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि इसके माँ के पीछे लालच की आत्मा थी, फिर इसके बच्चे के पीछे लालच की आत्मा गई। और उसी समय इसने जो कमाया 14 साल में, इसने जो भेड़ बकरियां कमाई, जो इसने पैसा कमाया, इसकी कमाई रख ली उसने, और उसके मामा लोबान ने इसका हक मार लिया, इसकी अच्छी भेड़ बकरियां रख ली, इसके जानवर जो अच्छे थे रख लिए, और उसी समय जो दुधारू पशु होता था वो उठा कर ले जाता था, जो बांझ होते थे वो उसको दे दिया करता था। तो उसी समय ये रोने लगा, दुखी हो गया, और कहना मैंने आज तक कहता कोई झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं किया, पाप नहीं किया। कहता मैं अपनी तंगी में, अपनी गरीबी में, अपने हालातों में, ऐसी सिचुएशन में हो सकता था याकूब जो है कहता वहां से छोड़कर भाग सकता था, कह रहा कि गुलामी से भाग सकता था, लालच कर सकता था, भाग सकता था, मार सकता था, लेकिन वो जानता था, कह रहा कि मैं अपने मामा को नहीं मारूंगा, मैं कोई लालच नहीं करूंगा, मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, मैं कोई ठगी नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट अमीर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि पहले मैं गलती करके आया हूं, दोबारा नहीं करूंगा। इसको मालूम था, इसलिए 14 साल इसने परमेश्वर की भक्ति में बिता दिए, क्योंकि जानता था परमेश्वर का वचन बोलता है भजन संहिता का 4:3 के परमेश्वर ने अपने भक्त को संसार से अलग कर रखा है, अपने लिए अलग कर रखा है। जानता था और ये भरोसा रखता रहा, कहता कि जो मैंने गलतियां की है वो नहीं करूंगा। लेकिन ये प्रार्थना करता रहा, और उसी समय जब इसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय इससे बात किया, और परमेश्वर ने कहा कि उस समय में अभिषिक्त दास बनना चाहता है। और उसी समय तो उसको कहा करा कि मैंने देखा है तेरे मामा को कि तेरे मामा ने तेरे साथ क्या किया। कहता तेरी मजदूरी रख लिया, तेरी हर एक आशीष को रख लिया, तुझे कुछ नहीं दिया, तुझे ब्लेसिंग नहीं मिला, तुझे वो नहीं मिला। लेकिन ये व्यक्ति उस समय रो नहीं रहा था, उस समय परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना कर रहा था। याकूब कह रहा था परमेश्वर कि मैंने जो किया है
जैसी करनी वैसी भरनी। कहता है कि मैंने जो किया वो मुझे भरना पड़ा। इसका मतलब कि लालचपन की आत्मा जो है वो जब तक से याकूब के पीछे 14 साल तक नहीं गई, क्योंकि वो उसकी मां के पीछे लगी थी, वो उसके बच्चे के पीछे लगी थी। हमेशा ऐसा ही होगा। कहता है कि आज हो सकता है कि आपके दादे परदादों से जो पाप की चीजें पीछे लगी हुई हैं वो पीछा करती हैं, वही आत्मा पीछा करती है। लालच की होगी, व्यभिचार की होगी, शराब की होगी, नशे की होगी, वो पीछा करेगी। अगर आप ये पाप नहीं करते तो दूसरा करेगी, दूसरा नहीं करेगी तो तीसरा करेगी। आपको उस समय परमेश्वर के सामने जाना है। याकूब जो है परमेश्वर के सामने गया और रोया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने कहा याकूब मत रो, मैंने देखा है, कह रहा कि तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया है, लेकिन कहता है मैंने ये भी देखा है तूने अपने भाई एसाव के साथ क्या किया था। कहता है इसलिए कहता है कि मैंने तेरे को इस गुलामी में जाने दिया। और कहता है कि लेकिन अब कहता है कि दुनिया देखेगी मैं तेरे साथ कितनी बड़ी भलाई को करूंगा। और परमेश्वर ने उसके साथ भलाई को किया, और परमेश्वर ने उस दिन से उस व्यक्ति को बढ़ाया जिस दिन से उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर ये लालचपन की आत्मा मेरे पीछे से जाए। जितना मैं कमाता हूं मेरे बैंक में बरकत नहीं आता। हो सकता आप कह रहे होंगे परमेश्वर मैं कमाता हूं मेरे घर में जुड़ता नहीं है, मैंने टीवी लेने की सोचता हूं, घर बनाने की सोचता हूं, लेकिन बनता नहीं है। कोई ना कोई मुसीबत ऐसी आ जाती है, पैसा वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप पश्चाताप करेंगे परमेश्वर कि मैं अगर कहीं लालची हूं, किसी बात में, कोई शराब के नशे में, या फिर कोई व्यभिचार में, या फिर कोई किसी बात में, या कोई शुद्ध बात मेरे मन से निकल रही हो, मेरे विचारों से निकल रही हो, माफ कर परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि उसी समय आपकी चीजें जुड़ने लगेंगी, सेविंग होने लगेंगी। जितने आमीन बोल रहे हैं मैं कह रहा हूं उनकी चीजें सेविंग हो रही हैं यीशु के नाम में। आपकी चीजें सेविंग होने लगेंगी, ब्लेसिंग आने लगेंगी। उस दिन से ये व्यक्ति धनी होता चला गया और इसकी चीजें जुड़ने लगी, और इसका लड़का आने वाले समय में परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया। मतलब कितना बड़ा पद परमेश्वर ने इसको क्यों दिया? क्योंकि ये व्यक्ति समझ गया था कि मैं अब अपनी लाइफ में पाप नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं सच में तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता। हो सकता है आप भी निराश हो, आपके पास कोई आशीष ना हो, लेकिन आज स्वर्ग से आशीष लेने के लिए अपने आप को पाप करने से रोकना, अपने लालच से रोकना है, व्यभिचार से रोकना है। कह रहा जो काम यहोवा की नजर में अशुद्ध है उसे बोलो नहीं करूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं नहीं करूंगा। आपका जीवन चिंता में है, बीमारी से दूर। मैं कह रहा हूं कि फायदा क्या होगा? आपका जीवन जो है वो चिंता से, बीमारी से दूर रहेगा। आपको ऊपर बार बार आने वाली विपत्ति, मतलब हो सकता है आपके पास बार बार कोई समस्या आ रही हो, बार बार विपत्ति आ रही हो, परमेश्वर उसको रोकेगा। याद रखना, आप अपने मुकुट को रोक के रखना, परमेश्वर उस कर्जे को रोकेगा, उस बीमारी को रोकेगा, उस शैतान के कामों को रोकेगा। उसी समय रोकेगा जो आपको घट रहा है, आप घट रहे हो, उसी समय रोकेगा उस शैतान को, आपको बढ़ाएगा और शैतान को रोकेगा। लेकिन बस आपने अपने अंदर ये बात पैदा करनी है कि हाँ परमेश्वर कि मैं अपने आप को इस समय रोके रहूंगा। कर्जे के शराब को खत्म करेगा और धन को पैदा करेगा। मतलब कि धन देने वाली सामर्थ्य को पैदा करेगा परमेश्वर आपके हाथों पर। लेकिन कब करेगा? कह रहे जब आप अपने आप को अशुद्ध चीजों से रोकोगे, अशुद्ध होने से रोकोगे। पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के जीवन में बताना चाहता है, जैसे सुलेमान के पास क्या था? सुलेमान के जब के पास पैसा होने के बाद भी, राजपाट होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी ये व्यक्ति जो है एक छोटे से पाप में गिर गया, मतलब लालच करने लगा। आप कह सकते हैं देखो लालच, इसको राजपाट का लालच नहीं था, इसको बुद्धि का लालच नहीं था, इसको किसी चीज का लालच नहीं था, पैसे का लालच नहीं था, इसको बड़े नाम शोहरत का लालच नहीं था। लेकिन ये 2 लड़कियों के चक्कर में आकर गिर गया और इसने एक मूर्ति पूजा की लड़कियों से शादी कर ली और उसी समय उनको ले आया और उनके साथ साथ इतना लालच में आ गया, उनको डांटता भी नहीं था। जो गलत बात थी उनको डांटता नहीं था क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, उनसे प्रेम करता था, उसको चाहता था। और इसी समय मतलब कि जो परमेश्वर ने कायदे कानून बनाए उसको हटकर ये अशुद्ध हो गया उनके साथ, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के चीजों में घुसी हुई थी। और इसी समय जब उन औरतों ने अपने संदूक में जो सामान लेकर आ गई वो सुलेमान के महल में, तब भी इसने उनको नहीं डांटा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसने अपना आत्मिक लेवल खराब कर लिया, अपना कैरियर खराब कर लिया, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर लिया, उसने अपने जीवन को खराब कर लिया। आज हो सकता है कि व्यक्ति कई बार अपनी बनी बनाई रेपुटेशन को खराब कर लेता है। मैं फिर कह रहा हूं कि सुलेमान ने स्वर्ग की आशीषों को रोक लिया अपने लिए, अपने मुकुट को छिनवा दिया शैतान से। मैं फिर कह रहा हूं आपने चरित्र को आपको रोक के रखना है। परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आज रात वो कुछ भी करेगा आपके लिए, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए परमेश्वर पर कि हाँ परमेश्वर तो मेरे लिए कुछ करेगा। मैं ऐसे एक गवाही बता रहा हूं आपको कि जब मैं प्रभु में नया आया, मैं एक आम विश्वासी था, तो उस समय में प्रभु के आत्मा ने मुझे कई चीजों के द्वारा संभाला। और हम कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां की, लेकिन परमेश्वर ने
हमें समझाया और उसी समय निपुण किया। परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया और उसके बाद हमें समझाया और तैयार किया और आपके सामने पेश किया कि जा दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप भी बड़ा अभिषेक मांग रहे हो, बड़े दास बनना चाहते हो, लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर या बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो आपको संसार में रहकर अपने आप को पाप से अलग रखना है, अपने आप को, अपने चरित्र को अलग रखना है, अपने आप को, अपने अंदर एक क्वालिटी, अपनी क्वालिटी बनानी है, अपनी एक क्वालिटी बनानी है, अपनी डेफिनेशन अपनी समझनी है कि मसीह की डेफिनेशन क्या है, कि पवित्रताई में चलने वाले को परमेश्वर मसीह बोलता है। कह रहा जो दुख उठाने वाले को मसीह बोलता है, कह रहा कि उसको मसीह बोलता है। डेफिनेशन जानना है आपको अपनी, कि आपकी डेफिनेशन क्या है। और इसी समय मैं बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो मैं उसी समय मसीह में सिर्फ एक आम मसीह विश्वासी था, और लेकिन मेरे अंदर ये पता था मुझे शराब पीना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, पैसे का लालच करना पाप है, लेकिन मैं संगति मेरी वो छूट नहीं रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ जो शराब पीने जाते थे तो शैतान हमेशा विचारों से ऐसी ही बात करता था कि नहीं नहीं ये तो कोई पाप थोड़ी कर रहा है, तू इनके साथ ही तो जा रहा है। मेरे दोस्त मुझे बुलाते थे, चल यार तूने तो छोड़ दी, तू तो मसीह बन गया, चल हमारे साथ। और इसी समय मैं उनके साथ चला जाता था, और जब मैं जाता तो दूर तक उनके साथ गाड़ियों में घूमने चला जाता, तो वो अपना शराब पी रहे होते थे और मैं नमकीन खा रहा होता था, और उसी समय मैं स्वीट डिश खा रहा होता था, लेकिन मैं उनके साथ बैठा होता था। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठता था तो एक दिन मेरे को ऐसे गाड़ी के अंदर ही जब मुझे एक झटका आया नींद का, और उसी समय मैंने एक दर्शन देखा, और उसी समय मुझे एक दर्शन दिखाया कि मुझे कुछ लोग पकड़कर, स्वर्गदूत पकड़कर ऐसे लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा किधर लेकर जा रहे हो? तो उसी समय उन्होंने मुझे एक गेट दिखाया, वो बड़ा गोल्डन था, और उसी समय जब वो खुला तो उसके बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद एकदम से पीछे से वो गेट बंद हो गया, और मैंने कहा भाई ये गेट बंद क्यों हो गया? लेकिन जब वो अगला गेट खुला तो अगला गेट खुलने के बाद मैंने देखा वहां पर कुछ लोग पड़े हुए थे एक कमरे में, और उसी समय उस कमरे में ऐसे कर रहे थे, एक बोतल लेकर वो उसके सिर पे मार रहा है, वो उसके सिर पे मार रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता कि उस समय में वो उसके सिर पे मार रहा है, और वो कह रहा है कट कट कट, जैसे आप फिल्म की शूटिंग में देखते हैं। तो उस समय में वो उसको मार रहा था। वो कह रहा था तूने पूछा, शैतान उससे पूछ रहा था कि तू यहाँ पर कैसे आया? कहता मैं शराब पीता था और हम दोनों शराब पी रहे थे, और मैंने इसके सिर पे बोतल मारी, ये मर गया, मैंने इसके सिर पे बोतल मारी, ये मर गया। कहता इसलिए हम दोनों यहाँ पर आ गए। तो कहता कि अब कह रहा एक दूसरे को, कह रहा शराब पिलाओ। उन्होंने एक दूसरे को शराब पिलाई बोतल से, और उसके बाद कहता मारो एक दूसरे को। और उसी समय वो एक दूसरे के पेट में कांच मारते थे, और वो चीखे मारते थे, कांच मारते थे, लेकिन वो मरते नहीं थे। मतलब वो प्रक्रिया उनसे पता नहीं कितने हजारों बार ऐसे कराई, ऐसे जैसे आप इस एक्ट में भी देख रहे थे, वीडियो में भी देख रहे थे कि दो शराबी पीने के बाद आपस में लड़ रहे हैं। मतलब शैतान इनके मुकुट को छीन रहा है, इनके स्वभाव को छीन रहा है, इनकी बदनामी कर रहा है, इनको बाहर लाकर समाज में क्या कर रहा है कि ताकि ये लोग नशे में चूर चूर हो जाए। उसने एक दूसरे को बोतल मारी और मर गया, और नरक में गया तो नरक में भी उसको ये सीन करना पड़ा। क्या सीन करना पड़ा वहां पर? क्या मैंने, और वो कह रहा अपनी गलती को मान रहा है, वहां पर कह रहा मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उस समय भी वो छोड़ नहीं रहा उस नशे को, और वो बार बार कह रहा है कि शैतान उसका पीछा कर रहा है, और लेकिन वो बार बार एक ही बात कही जा रहा है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कहता है बेटे, कहता अब तू नहीं छूटेगा, कहता है क्योंकि तू, कहता है तेरा मुकुट छीन लिया गया है, तेरे विश्वास का मुकुट छीन लिया गया, तेरे पवित्रताई का मुकुट छीन लिया गया, और तेरा सब कुछ छीन लिया गया। कहता तूने अपने पवित्रताई के विश्वास के मुकुट को संभाल कर रखा, जब प्रभु का सुसमाचार सुनाया गया तो उसी समय तूने संभाला नहीं। वहां पर बड़ी सारी बातें मैं सुन रहा था, मैंने कहा यार ये कहां ले आया? दूसरे कमरे में लेकर गया तो वहां देखा कि एक लड़की थी, वहां पर उसके नाक में से ऐसे सांप निकल रहा था, और उसी समय उसके कान में से निकल रहा था, उसके मुंह में से निकल रहा था, उसकी आंखों में से निकल रहा था। मैंने कहा ये क्या निकल रहा है? कहता है कि ये पहले व्यभिचार करती थी, कहता है व्यभिचार करते उसको नरक की आग में उठाकर डाल दिया। और जब मैंने आग में देखा तो उसी समय वहां पर बड़े सारे, एक सीढ़ी लगी हुई थी और ऐसे लोग चढ़ रहे थे, और जब वो ऊपर चढ़ते थे तो उसी समय उस सीढ़ी के ऊपर कि वहां पर क्या था कि वहां पर एक उनका शरीर जो है वो बिल्कुल कंकाल की तरह हो जाता था, और फिर दोबारा मांस लगता था, फिर दोबारा उसको नीचे डाल दिया जाता था। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उसी समय उनको नरक में डाल दिया जाता, और वो उसी समय वो हाय हाय करते, चिल्लाते और बार बार रोते परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर उनका उसी समय उसकी आवाज को नहीं सुन रहा था, वो बार बार चिल्ला रहे थे कि परमेश्वर बचा बचा बचा, यीशु मसीह बचा। और मैं वहां पर वो सीन देखकर, मैं देखकर आप देख रहे हैं इसी समय वो आग में पड़े हुए हैं, और ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं बाहर कि मैं एक निकलूंगा और सीढ़ी पर चढ़ूंगा, और उसी समय, लेकिन उसी समय बार बार कह रहे थे। तो शैतान उन्हें बोल रहा था तुम्हारे
कहता है पुस्तक में लिखा गया है कि तुम यहाँ पर आओगे। और उसी समय वहाँ पर भी स्वर्ग में भी एक पुस्तक थी, और उसी समय वो बार बार कह रहे थे, कहते कि कह रहा तुम्हारा नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा। कह रहा जिसका नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा होगा, स्वर्ग की पुस्तक में, एक पुस्तक मेरे हाथ में, एक पुस्तक वहाँ परमेश्वर के यीशु मसीह के हाथ में, कहता कि वहाँ पर न्याय होगा। और कह रहा है कि जिसका इस पुस्तक में नाम नहीं मिलेगा, कहता उसको नरक की आग में डाल दिया जाएगा। तो मैं ऐसे देख रहा था, और मैंने जब वो दर्शन देखा तो उसी समय मैं चिल्लाने लगा जोर जोर से, और मैं उसी समय कहने लगा मुझे ले चलो यहाँ से। तो मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा यार ये मैंने सच में देखा। और फिर मैं उस समय में पहला दिन हुआ था मुझे चर्च में गए, और उसके बाद जब मैंने 1 महीने के बाद जब मैंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, जब मैंने अय्यूब की पुस्तक पढ़ा, तो मैंने उन चीज़ों को देखा जो इसके अंदर पढ़ा था, जो मैंने देखा था वो मैंने पढ़ा। और उसी समय मैं हैरान हो गया कि सच में ये परमेश्वर, मैं उस दिन से परमेश्वर के सामने कहा कि पवित्र आत्मा मैं अपना मुकुट छीनने नहीं दूंगा, मैं नरक में जाना नहीं चाहता। ये जीवन एक बार मिला है, 1000 बार नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ मौत जो होनी है वो आपकी एक बार होनी है, जीवन जो आपको मिलना है एक बार मिलना है। बहुत सारे लोग बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन बाइबल बताती 21 के 7 में प्रकाशित वाक्य में कह रहा है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, नरक की झील में, जो आग और गंधक से जलती रहती है। दूसरी मृत्यु है, एक मृत्यु यहाँ पर होगी। हम 21 के कहते हैं कि जब हम इसके पढ़ते हैं 8 में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा रेवलेशन में कि यहाँ पर क्लियर लिखा, जो जय पाए इन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। लेकिन उसके बाद में लिखा कह रहा है कि गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है नरक की आग में। मतलब पहली मौत धरती पर होगी, दूसरी मौत कह रहा नरक में होगी, और पहली मौत कह रहा पहला जीवन कहता आप यहाँ पर जी रहे हैं धरती पर, दूसरा जीवन कहता है स्वर्ग है। कहता उसके अलावा कोई जीवन नहीं है। उन लोगों को नहीं पता कि, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लड़ते हैं, भाग रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जगह जगह झूठ बोल रहे हैं, लालच कर रहे हैं किसी भी चीज का भी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज हो सकता है एक विश्वासी ने कहता है बैप्टिज्म ले लिया हो, प्रार्थना करना सीख लिया हो, बड़ा अभिषिक्त बन गया हो, लेकिन सब कुछ हो गया हो, लेकिन आज भी आपने लालच करना नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर का आत्मा बोले, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो सिर्फ पैसे का लालच सोचते हैं और उसी समय दान करते रहते हैं। मैं कह रहा हूं उन बातों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कह रहा है कि लालच कहता है कि वो कहता है कि जो आपके अंदर है, कहता है इसका मतलब आज भी आप किसी शराब का लालच करते हैं, अगर आज भी आप किसी चीज का लालच करते हैं तो वो आपका पीछा करेगा। मतलब आपका पीछा करेगा जब तक आपको पाप में ना गिराए, जब तक आपको वो कह रहा ना गिराए। कि दाऊद को उसने उसका पीछा किया, दाऊद का मतलब सुलेमान को पाप में डालने के लिए, उसका मुकुट छीनने के लिए शैतान ने क्या किया, उसको जानता था। कहता है कि इसको राजपाट का लालच नहीं है, इसको बुद्धि का लालच नहीं है, इसका कहता है कि इसको धन का लालच नहीं है, कहता है पैसे का लालच नहीं है, इसके बाप ने सिखाया है। लेकिन कहता है कि अब मैं क्या करूं, क्या शैतान उसका पीछा कर रहा था काफी समय से लालच में डालने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। बाद में वो उसके वंश में गया, उसकी स्टोरी उसने पढ़ी, उसके बाप दादाओं ने क्या किया। तो उसका बाप जो है कह रहा है कि एक व्याभिचार में गिर गया था, तो उसी समय हत्या करा दी। तो उसी समय वो व्याभिचार वाली लड़कियां उसके सामने लेकर आया, सुंदर सुंदर। और उसी समय आज भी शैतान क्या करता है कि जिस चीज में आप बीड़ी नहीं पीते। एक आदमी आया और वो कहने लगा, कहता है कि मैं बहुत रो रहा है और बहुत पछता रहा, कहता है पता नहीं मैंने तो आज तक बीड़ी नहीं पिया। कहता है मैं प्रभु में हूं, लेकिन मेरे बच्चे बीड़ी पीने लगे, 8वीं क्लास में सिगरेट पीने लगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और उसी समय मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तेरे घर में कौन कौन पीता था। कहता मेरा दादा, चाऊ, नाना, पापा सारे पीते थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये वो आत्मा है जो कहता है कि वो आपका पीछा कर रही है। तो उसी समय लेकिन वो चीजें जो है वो कई बार कर्ज पीछा करता है, लेकिन उसको तोड़ना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में कोई भी नशे वाला लालच की आत्मा आपके पीछे है, या विचार की आपके बच्चों के पीछे है, या कोई भी लालच वाली आत्मा, कोई भी शैतानी आत्मा आपका पीछा कर रही है, मैं इसी समय उसको डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है आपकी भूमि का कोई लालच कर रहा हो सकता है आपके घर का, आपकी किडनियों का लालच करता है शैतान, आपके लीवर का लालच करता है। आप सोचते हैं कि शायद किस चीज का लालच करेगा, क्योंकि जिसकी किडनियों की कमजोरी होती है, जिसके दादी की किडनी की कमजोर होगी, वो कहता है कि उसी समय शैतान उसको किडनी का लालच कराएगा, उसी समय उसको याद कराएगा बार बार, और उसी समय वो इतना चिंता में हो जाएगा, यार मेरी किडनी मेरी दादी के भी खराब थी, कहीं मेरी भी खराब ना हो, मेरे दाऊद चाचों का हार्ट लीवर खराब हो गया था, हमारे कुंडवे में किसी को बच्चा नहीं होता। और इसी समय वो उसी चिंता में पड़ा रहता है, चिंता का एक इसी चीज को लेकर वो लालच में पड़ा रहता है, और इसी समय उसको उसका पीछा करने की कोशिश करता है। सुलेमान को उसने पूरी सर्च किया। इसका मतलब कि शैतान सर्च करता है
कि आपके दादों परदादों को, और उसी समय अगर आप चाहते हैं कि आप उसको रोकें तो आप पवित्र होकर और उसी समय अपने घराने पर यीशु मसीह का लहू लगा दो। अपने खानदान से, परिवार से आए शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, और टूटेगा और इसी समय आपके ऊपर से। अब इसी में शैतान आज के बाद आपके परिवार को, आपके घराने को सर्च नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं अगर सर्च करेगा भी, वो कर्स आपका पीछा नहीं करेगा। यूसुफ ने अपने आप को रोका और प्रभु ने उसके चरित्र की परीक्षा होने दी, उसको मतलब कि गुलामी में जाने दिया, पोतीफर के खेत में काम करने दिया, उसकी मजदूरी ले ली, उसकी हर चीज ले लिया। रानी ने उसके सामने देखो कितनी चीजें लेकर आया शैतान, उसके सामने लालच की चीजें लेकर आया, उसके सामने कहता है कि जीवन लेकर आया। वो कुएं में भी खुश था, खड्डे में भी खुश था जब उसके भाइयों ने उसको मारा। उसके बाद पोतीफर के खेत में गया, उसका खाना ले लिया, कमाई ले लिया, कपड़े ले लिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन वो खुश था, उसमें लालच में नहीं पड़ा। उसके बाद एक औरत रानी ने उसको पसंद कर लिया, कहती मेरे साथ बेडरूम में चल, लेकिन वो वहां से भाग गया क्योंकि वो जानता था कि लालच करना किसी भी चीज का, कहता क्या शुद्ध करना अपने आप को, परमेश्वर की आशीषों को छिनवाना है। तो उसी समय वो दौड़ा, वहां से दौड़ा, वो इतनी तेज दौड़ा, इतनी स्पीड में दौड़ा, और उसी समय क्योंकि वो जानता था कि मेरी जीवन की आशीषें कोई मेरा मुकुट छीनने के लिए आया है, और उसी समय परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वो मुकुट दिया कि पूरी दुनिया उसको देखा और वो प्रधानमंत्री बना। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जीवन में वो मुकुट दे, आपको वो ब्लेसिंग दे, आपके जीवन में वो आशीष दे, आपके जीवन में वो बड़ी बढ़ोतरी करे, तो आज आपको परमेश्वर के सामने तैयार रहना और पवित्र आत्मा के सामने इस समय हाथ उठाकर कहना। आज भी कई लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके गांव में, शहर में लोगों में ताने मारते हैं कि तेरी टेस्टमनी कहाँ है, तेरी गवाही कहाँ है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि आपकी टेस्टमनी कहाँ है, आपकी गवाही कहाँ है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि लोग कह रहे होंगे कि तेरी टेस्टमनी क्या है, तेरी लाइफ में तेरा क्या बना। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जब आप अपने चरित्र को साफ करेंगे, जब आप पाप से नफरत करना शुरू करेंगे, लिख सकते हैं कह रहे मछली जो होती है वो इतना सभी पानी नमक वाला अंदर नहीं जाने देती। आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, इतना सभी नमक वाला पानी अपने अंदर नहीं जाने दूंगी। परमेश्वर का आत्मा उसी समय आपके अंदर ब्लेसिंग को खोलता है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है। तो इसलिए कह रहा है कि वो आप अगर आप फैसला लें, आज ही खुदा अपने एंजल को भेजेगा और आपकी इस साल में गवाहियों पर गवाहियां बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले गवाहियों को देखेंगे इस साल में। आप तैयार हो, लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरी गवाहियों में मैं इस समय परमेश्वर को आशीषों को लेना चाहता हूं। मैं उस मुकुट को जो स्वर्ग के मुकुट है परमेश्वर, उसको मैं लेना चाहता हूं, जो स्वर्ग की आशीषें मैं उसको लेना चाहता हूं। तो आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य कर। पवित्र आत्मा करेगा। आज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग होगी। मैंने क्या बताया शुरू से कि उस टॉपिक को ध्यान रखना कि भजन संहिता में 4:3 में कहा कि परमेश्वर की आशीषें लेने के लिए कहता है कि संसार से परमेश्वर ने अपने भक्त को अलग कर रखा है। 15:5 में लिखा, यूहन्ना में फिर से दिखा कि तुम मुझसे, मैं सिर्फ एक लास्ट लाइन पढ़ूंगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कह रहे हैं इसका मतलब अगर तुम डालियां, कहता तुम डालियां हो, और कहता है कि वो पेड़ है यीशु मसीह, अगर डाली अलग हो जाए, कहता है अगर परमेश्वर की आज्ञा ना माने तो फल नहीं लाएगी, ये डाली टूट जाएगी, सूख जाएगी, लोग इसे आग में जलाते हैं। ऐसे ही आपका जीवन है, जो यीशु मसीह से दूर हो जाता है, जो यहोवा की बातों से दूर रहता है, छोड़ना परमेश्वर है ही नहीं इस दुनिया में, मैं कहूँगा वो नरक में जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि तुम मेरे से, प्रॉफिट बजिंदर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब कि बहुत साधारण शब्दों में परमेश्वर ने समझाया, कह रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते, आप बड़ी ब्लेसिंग नहीं पा सकते। इसलिए अपने आप को फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं हमेशा तेरे चरणों में रहूंगा, और मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तेरी हजूरी में आऊंगा और परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है और उन्हें आशीष देना चाहता है, और उन्हें उनसे बात करना चाहता है, उनसे कहना चाहता है कि जो लोग उसके साथ जुड़े रहेंगे वही आशीष को पाएंगे, वही बरकतों को पाएंगे, वही ब्लेसिंग को देखेंगे। लेकिन आज कह रहा है कि आप कह रहे आपका बिजनेस जब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आप उससे जुड़े रहें। जुड़ना कैसे है? सुबह उठें और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें। जब आप उसके साथ साझा करते हैं, संगति करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। कह रहा धनवान, कह रहा एक व्यक्ति था, लूका की किताब 16:25 और 26 में, एक धनवान व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था, वो लाजर।
लेकिन वो उस घाव से भरा हुआ था, वो बीमार व्यक्ति था, उसके घाव थे, लेकिन वो जब भी देखता धनवान व्यक्ति को, उससे रोटी के टुकड़े मांगने जाता, लेकिन उस समय वो उसको रोटी के टुकड़े नहीं देता। धनवान लालची था और वो एक किस्म से पूरा लालची था, वो 10 रुपये भी दे के राजी नहीं था। तो उसी समय वो कुत्तों को खिलाकर राजी था कि कुत्ते खा लेंगे लेकिन ये ना खाए, और इसी समय वो बार बार देखता रहता, एक टुकड़े के लिए, पानी के गिलास के लिए तड़पता रहता, लेकिन उसने उसकी कभी मदद नहीं किया। और एक दिन कहता है कि लाजर भी मर गया, गरीब व्यक्ति भी मर गया, और थोड़े दिन के बाद धनी व्यक्ति भी मर गया। लेकिन जब धनी व्यक्ति मरा तो उसमें वो नरक में गया और वो वहां पर आग में पड़ा हुआ चिल्ला रहा था। तो वहां से उसको एक स्क्रीन करके उसको दिखाया गया कि कहां पर के लाजर कहां पर है, वो अब्राहम की गोद में, और उसी समय पानी का गिलास मांग रहा उससे, और वो कह रहा है कि एक गिलास पानी का दे दे, बहुत कह रहा मेरी जीभ पर सिर्फ एक बूंद डाल दे। कहता है यहाँ पर नरक की आग है, मैं बड़ा तड़प रहा हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। लेकिन उसने उसी समय अब्राहम ने कहा, कहता है कि हम देखते पढ़ते इस वचन को, देखो क्या लिखा 16 के 25 और 26 में। हाँ, लूका 16 का 25-26, हाँ स्क्रीन पर देखेंगे जरा। लूका 16 का 25-26 किधर चला गया ढोलकी? मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, तो निकाल लेना मेरे में। 16 का 25-26, हाँ देखो। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, ओए लड़के, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। यहां पर क्लियर कहा उसने 26 में दिखा, कहता है इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे नहीं जा सकता, ना कोई वहां से इस पार आ सकता। अब यहां पर जो लालची व्यक्ति था वो कह रहा है कि गरीब व्यक्ति को कह रहा है कि मुझे स्वर्ग से पानी पिला दे। उसने कहा यहां पर इतनी बड़ी खाई है, कहता है कि ना तू वहां आ सकता ना हम यहां आ सकते हैं। इसका मतलब कहता है कि अब कहता है मरने, कहता है अच्छा मैं नहीं आ सकता तो मेरे परिवार में जा, उनको बता दे कि लालच करना पाप है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नरक में आए, वो इस खड्डे में आए। कहता है कि जब तूने नहीं विश्वास किया वो भी नहीं करेंगे। इसका मतलब कहता है कि आप, कहता है कि वो कहता है हम यहां से स्वर्गदूतों को जाने का, सुसमाचार सुनाने का आदेश नहीं है। आदेश जो है एक मसीह कौम को, मैं कह रहा हूं मसीह लोगों को कह रहा आदेश है सुसमाचार सुनाने का। इसलिए लोग कहता है देशों विदेशों से भारत में आए, और भारत से लोग देशों विदेशों में जा रहे हैं। वो लोग अलग अलग अपने स्थान पे जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमें प्रभु के काम को करना और प्रभु के पीछे चलना है, हमें नरक की आग में नहीं जाना। मैं कह रहा हूं मैं एक जाट परिवार से हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने क्यों दिया, मैंने समर्पण क्यों किया, क्योंकि मैंने जब ये नरक का एक दर्शन देखा तो मैं जान गया कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए रखा है। मैं एक पापी व्यक्ति था, लेकिन मैंने जब परमेश्वर के प्रेम को जाना कि वो हमारे पाप को क्षमा करता है, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, वो इस धरती पर इसलिए आया संसार में कि लोगों को नरक की आग से बचाए। जो लोग नरक की आग में तड़प रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये लोग कौन है यहाँ पर? सिर्फ कह रहे नंगा आया था, नंगा ही जाएगा, दिखा इसको, और वहां पर लाइन में खड़ा होगा अच्छे से, कह रहा नंगा आया है नंगा ही जाएगा। नंगे पड़े हैं लोग और नरक में पड़े हुए हैं और वो जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन अच्छे सूट बूट वाले भी लाइन में खड़े होंगे। वो जो लाइन में खड़े हैं वो लाइन में इसलिए खड़े हैं कि उनको लाइन में खड़े होकर उनको बताया जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो लाइन में खड़े होकर, कि उनको उनकी किताब खोली जाएगी उनके सामने, तूने धरती पर क्या कर्म किया है, क्या अच्छा कर्म किया है, क्या बुरा कर्म किया है, कभी किसी गरीब की हेल्प किया, क्या तूने सिर्फ अपने लिए कमाया, बच्चों के लिए कमाया, क्या प्रभु के लिए कुछ किया, संसार के लिए कुछ किया। कहता है कि तूने कुछ किया अपनी जिंदगी में, अपने चरित्र को कभी साफ करने की कोशिश किया। कहता है कि मोह माया के जाल में पड़ा रहा। परमेश्वर हर चीज का जवाब लेगा हर व्यक्ति से। कहता है इसलिए मसीह लोग जो हैं वो ज्यादातर लोगों की हेल्प करते हैं। मसीह लोग जो हैं परमेश्वर के कामों में परिश्रम करते हैं, वो दान देते हैं। उनको पता है कि हम, कहता है कि लालच, लोग सोचते हैं कि दशमांश परमेश्वर ने क्यों लिया मेरे से। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। एक आदमी मेरे से पूछ रहा था कि परमेश्वर तो सब कुछ है परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर पैसा क्यों लेता है, दशमांश क्यों लेता है। मैंने कहा बेटे वो दशमांश लेकर इसलिए दिखाता है कि हम लोग लालची नहीं है। हाँ, जो दशमांश देते हैं परमेश्वर को, जो अपनी भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, अभी भी लाइव में स्क्रीन पर भी जो बो रहे हैं, वो ये बो रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं। अगर आप 100 रुपये बो रहे हैं, 50 ही बो रहे हैं, 200 भी बो रहे हैं, 250 भी डाल रहे हैं, तो आप ये दिखा रहे हैं कि मैं एक लालची व्यक्ति नहीं हूं। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूं कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा जल्दी यीशु के नाम में। इसलिए परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को आगे लेकर आया। आप देखो कि मैंने अपनी लाइफ में दान देना शुरू किया। जब मैं सेवकाई में आया, मैंने पास्टरों को अलग अलग जगह पर ये गोलगप्पे की रेडी लगाता उसको दिया। जो रिक्शा ये खड़े हैं PBSM, ये मेरे चर्च के अंदर नहीं है, ये लोगों को दान दिए। जो लोगों के पास रोजगार नहीं थे, जिनके पास कोई काम नहीं था,
उनको दिया। मैं कह रहा हूँ कि जगह जगह लंगर लगाए, चैरिटी किया, जगह जगह मदद किया लोगों की। किस लिए? कह रहा है कि लोगों के लिए राशन बांटा। मैं हर समय उन लोगों को बता रहा हूँ कि एक योजना बनाई मैंने कि परमेश्वर जो तू मुझे देगा, मैं लोगों को के बीच में जाऊंगा और बीज बोऊंगा। मैं अपनी चैरिटी में, मैं फिर बता रहा हूँ कि वहाँ से जितना आप चंदा देते हैं उतना मैं आपके सामने है कि मेरी चैरिटी की जाती है, वहाँ पर वही चंदा वहाँ पर दान में दिया जाता है। उसका किराया आता है, LCD का किराया, लंगर का, खाने का किराया, सब कुछ पैसे से आता है। मैं कह रहा हूँ वो आप जो पैसा दान दशवान देते हैं वो वहीं पर लग जाता है। समझना है कि पास्टर कभी भी कहता है कि अपने आप को, कहता है कि आपके दान दशवांश को रखकर लालची होकर, कहता है कि धनवान व्यक्ति की तरह वहां पर नहीं जाएगा, नरक में जाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए बाइबल बोलती है, कहता है कि भंडारी कैसा होना चाहिए। कहता है अगर बैंक मैनेजर ही कहता है अपने रिश्तेदारों को लोन देने लगेगा तो बैंक मैनेजर पर विपत्ति आ जाएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए कह रहा है कि बैंक मैनेजर को पता है कि मुझे क्या करना है, अपने रिश्तेदारों को लोन नहीं देना, मुझे कानून का ध्यान रखना है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हम लोग भी, कहता है जो विश्वासी हैं, कि वो लोगों के लिए दशवांश इसलिए ठहराया गया कि ताकि आप लोग पर दिखाएं शैतान को। हमें मत दिखाओ, शैतान को दिखाओ कि हम लालची नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। कह रहा है कि हम लाजर बेशक हैं इस धरती पर, लेकिन लाजर ने सब्र रखा और एक दिन अब्राहम की गोद में गया। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, घर ना हो, गाड़ी ना हो, आपके पास कुछ ना हो, लालच में ना पड़ो शैतान के। मैं कह रहा हूं कि आप इस कारण से आप छोड़कर प्रभु को भाग गए हैं, चर्च छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है डोंट वेरी, कहता है जिसने भरोसा रखा परमेश्वर उसको स्वर्ग की आशीष देगा यीशु के नाम में। एक वॉलंटियर आया, एक लड़का आया और वो कहने लगा मेरी मदद करो जी, नहीं तो मैं चर्च छोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई पहले छोड़ दे मुझे ईमानदार लोग पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने कहा भाई जिनकी जरूरतमंदों की यहाँ पर सहायता की जा रही है, कहता है कि आप हमारे ऊपर एहसान ना करो, काम परमेश्वर का है, आपको समझना है। कहता है कि जो लोग कहता है कि इन चीज़ों में पढ़ते हैं वो हमेशा परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाते हैं। याद रखना, अगर मैं किसी इंसान की मदद करता हूँ, वो कभी भी, अगर वो बार बार लालचपन के लिए मदद करवा रहा है तो वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। याद रखना, जो परमेश्वर देना चाहता है वो उसको प्रार्थना से वो अद्भुत ही होगा। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो है लालचपन के उससे बाहर आते हैं। आप स्वर्ग का जीवन हमेशा का पाना चाहते हैं तो अपने अंदर अपने हाथ उठाओ और इसमें अपने अंदर ये विश्वास रखो कि परमेश्वर कि मैं आज से लालचपन किसी भी चीज का हो, मैं जेठानी हूँ, दरानी हूँ, घर में बहू हूँ, सास हूँ, मैं परमेश्वर किसी चीज का लालच नहीं करूंगी। मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार ने मेरा हक दिया नहीं दिया, परमेश्वर मैं आज से इस लालच को छोड़ती हूँ। मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिला, मुझे उस सामने वाली को मिल गया, मैं इस लालच को छोड़ती हूँ। इसको अच्छी पत्नी मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसको सुंदर लड़की मिल गया, इसको सुंदर लड़का मिल गया, मैं परमेश्वर हर लालच को छोड़ती हूँ। जो तूने दिया है मैं उसमें संतुष्ट रखूंगी, जो तूने मुझे दिया है परमेश्वर मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा। परमेश्वर मैं अपने मुकुट को थामे रखूंगा, मैं अपने विश्वास को थामे रखूंगा, मैं अपने जीवन को खराब नहीं करूंगा। परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, पवित्र आत्मा तू दया कर, परमेश्वर तू दया कर। आज कहो मेरे साथ, परमेश्वर तू दया कर, पवित्र आत्मा तू दया कर, मैं अपने मुकुट को थामे रखूंगा। पवित्र आत्मा, मैं इस समय परमेश्वर किसी भी बातों में नहीं आऊंगा, शैतान के विचारों में नहीं आऊंगा। मुझे कुछ मिले ना मिले, किसी को नौकरी मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, किसी को ज्यादा बड़ा अभिषेक मिल गया, परमेश्वर मैं कभी लालच में नहीं आऊंगा, मैं कभी निराशा में नहीं जाऊंगा, मैं कभी ऐसे काम में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मुझे माफ कर। पवित्र आत्मा, मैंने सच में दूसरों की आशीषों को देखकर, दूसरों के घर में कार देखकर, दूसरों का घर सुंदर देखकर मैंने लालच किया और मैंने परमेश्वर तेरे सामने बुराई किया और मैंने कहा तूने मुझे कुछ नहीं दिया, तूने सबको दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। मैं ऐसे विचार आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। बोलो आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा। परमेश्वर आपका भला करेगा, भला करेगा, भला करेगा। हर लालचपन की आत्मा आपके अंदर से जाए। आज कहो परमेश्वर लालचपन की आत्मा मेरे अंदर से जाए, आज लालचपन के ख्वाब मेरे अंदर से जाए, हर प्रकार की लालचपन की आत्मा मेरे पीछे से जाए यीशु मसीह का नाम में। फ्री हो जाओ आमीन बोलकर। याद रखना ये परमेश्वर की बात है। मैं कह रहा हूं जब आप पश्चाताप करते हैं आपके अंदर से लालच जाएगा। निर्गमन 34 के 24 में देखो क्या लिखा, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। निर्गमन 34 के 24 में, हाँ पढ़ लड़की, क्या लिखा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने मेरी जीवन में इतनी प्रार्थनाएं की, मैंने सब कुछ किया लेकिन मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। उसके 34 के 24 में लिखा, कह रहा मूसा को परमेश्वर ने कहा, हाँ पढ़ेंगे, मैं अन्य जातियों को नहीं 24 के 23 में लिखा कि वर्ष में 3 बार तेरे सब कर पुरुष इजराइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। और उसके 24 में लिखा, कह रहा कि जब तू ऐसा करेगा, कह रहा मुंह दिखाने के लिए, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए आएगा
तो मैं बीच में से पढ़ रहा हूं और कह रहा है कि वर्ष में 3 बार आया करेगा, तब तेरी भूमि का कोई लालच ना करेगा। हालेलुया। ये अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाएगा। आप समझ रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, आपकी आशीषें बढ़ेगी। मतलब आपको जितनी बार आप प्रार्थना करने आएंगे, हो सकता है कि आप चर्च में सिर्फ 3 बार आते हैं, आप संडे को आते हैं, वीरवार को आते हैं ऑनलाइन में, अगर मैं और किसी दिन प्रे करता हूं तो अब आते हैं आप लाइन में। मैं कह रहा हूं कि आप लाइव में आए ना आए, लेकिन अपने घर में दिन में 3 बार परमेश्वर को मुंह दिखाएं। जब आप 3 बार आप परमेश्वर को मुंह दिखाने लगेंगे, परमेश्वर आपको मुंह दिखाई जरूर देगा। याद रखना, कह रहे कि ये हमारे सामने अगर ये घूंघट करे, घूंघट कर, इसको दिखा जरा, इसको घूंघट कर, और जब ये नई नवेली घूंघट कर ले और इस पर कैमरा कर जरा, इस पर, हाँ घूंघट कर ले, देखो ये नवी नवेली दुल्हन बैठी है और इसको जब ये घूंघट करे कि अपना मुंह दिखाएगी, तो आज क्या होता है, जब किसी की शादी होती है तो उसको दिखाओ घूंघट, और ये बच्चा ये लो 10 रुपए, जब हम उसको 10 रुपए देते हैं, आजकल की बहुओं को देते हैं कि नहीं, जब मुंह कोई बहू आती है तो उसी समय नई बहू को 100 रुपया 10 रुपया देकर क्या करना पड़ता है, उसको मुंह दिखाना पड़ता है। इसका मतलब मुंह दिखाने वाली बहू को मुंह दिखाई मिलती है। तो आपको याद रखना, जब आप परमेश्वर को रोज सुबह मुंह दिखाएंगे तो एक आशीष आपको जरूर दिखाएगा पवित्र आत्मा, एक बड़ी बरकत जरूर दिखाएगा। दोपहर को दिखाओगे, रात को दिखाओगे, परमेश्वर का आत्मा एक बड़ी बरकत आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी होगी इस साल में। याद रखना, आप ब्लेसिंग में जाएंगे, आप बढ़ेंगे, लेकिन अभिषेक लेना है। याद रखना, कहता लालच को हटाना है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, लिख लो अपनी डायरी में, अगर आपको लालच को हटाना है अपने पास से, तो उस समय आपको एक अभिषेक की जरूरत है, आपको एक अभिषेक की जरूरत है। फिर से कह रहा हूं कि लालचपन वाली आत्मा पीछा नहीं छोड़ती, प्रार्थना करने से नहीं छोड़ती। याद रखना, जब तक अभिषेक ना आए। याद रखना कि अभिषेक जब आता है, कहता है जब आप कह रहा है कि आप उसी समय अभिषेक को लेने की तैयारी करते हैं, जब आप अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि एक नबी मूसा परमेश्वर का एक नबी था भेजा हुआ, और उसके ऊपर अभिषेक था। कह रहा है कि भविष्यवक्ता के पास जब आप जाते हैं तो बाइबल बताती है कि जब 70 के 70 लोग अभिषेक से भर गए, और वो उसी समय जब वो बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले मूसा के तंबू में आए, तो उसी समय वो अभिषेक से भर गए, और उसी समय उनके ऊपर से वो लालच का आत्मा चला गया, और वो लोग एक हो गए, उनका मन एक हो गया, और उसी समय ब्लेसिंग आने लगी। और उसके बाद कह रहा नए नियम में हम देखते हैं कि उसी समय पेंतीकोस्तिन के दिन जब कह रहे कि पौलुस पतरस सब कह रहा जितने सब इकट्ठे हुए, और उसी समय एक अभिषेक उतरा और पवित्र आत्मा उतरा, और उसी समय उनके अंदर से लालच चला गया। वो अपनी प्रॉपर्टियां, अपने जमीन जायदाद बेचकर परमेश्वर के कामों को करने लगे। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने अपने बड़े बड़े जहाज बेच दिए, बड़े बड़े शिप बेच दिए, उन्होंने प्रभु के लिए ये छपवाया, वो छपवाया, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा सुसमाचार को छपाया, लोगों को बांटना शुरू किया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम बाप दादाओं से अमीर नहीं थे, हम एक नीचे पड़े थे, लेकिन परमेश्वर आया और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। याद रखना, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जितना लोग मेरी मदद करते हैं, मैं कभी भी मैं एक जहाज खरीद सकता था, मैं अगर सेविंग करता तो मैं घर बना, मैं एक बहुत बड़े महल में रह सकता था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि बेटे कभी लालच नहीं करना। याद रखना, प्रॉफिट बजिंदर किसी के 1 रुपए का लालच नहीं करता। मैं कह रहा हूं किसी चीज का लालच नहीं करता, अशुद्ध चीजों में नहीं जाता। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया करे। कहता है अभिषेक जब आता है तो कहता है कि आपको सुरक्षा देता है, आपको लालचपन की आत्मा से बचा कर रखता है। तो आपको अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक लेना है तो संडे चर्च आना है, और कहता है कि संडे की मीटिंग को अटेंड करना है, मिठास से भरना है। क्योंकि निर्गमन की किताब बोलती है जब वो 3 दिन से भूखे और प्यासे थे निर्गमन में, के उसी समय 15 के जब आप 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा कर है कि जब उनको 3 दिन खाना नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो उसी समय वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने उनसे बात किया और उनको कहा कि उसी समय के आपके जीवन में, आपकी लाइफ में लोग जो हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घर में आशीष आ रही है यीशु के नाम में। और उसी समय आपको बिलीव करना, मेरी आवाज बाहर आ रही है, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय परमेश्वर के साथ इसी समय प्रार्थना में जाओ। बोलो परमेश्वर मैं तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा से जुड़ने के लिए तैयारी करनी है, पवित्र आत्मा से जुड़ने के लिए तैयारी करनी है। अपने हाथों को उठाकर रखो, बोलो परमेश्वर कि मुझे इस समय, जो लोग बाहर बैठे अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी, मैं परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा, तेरी जय जयकार करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। परमेश्वर मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं, जुड़ा रहूंगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, आत्मिकता में चलूंगा, अपनी लाइफ को खराब नहीं दूंगा, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने दूंगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो आपको बिलीव करना है, वो आपकी लाइफ में काम करेगा और आपको आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है अभिषेक के तले रहना पड़ता है। हम पहला पत्रस 5:6 में दिखते हैं, कह रहा है कि पहले पत्रस 5:6 में लिखा अभिषेक के तले आ जाओ। आइए मैं प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और उस अभिषेक को पाने के लिए आपको घोषणाएं करनी है।
अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर, इस अभिषेक को पाऊंगा मैं आज। आपको भी पाप करने से रोकना है अपने आप को, और धरती पर लंबी आयु देगा परमेश्वर जो अपने आप को रोकेगा। याद रखना, शांति से भर जाएगा उसका परिवार। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो लोग आज हाथ उठा रहे हैं और वादा कर रहे हैं परमेश्वर कि मैं लालचपन की आत्मा से दूर रहूंगा परमेश्वर, मैं हर तरह के पाप से दूर रहूंगा, अपने मुकुट को छीनने नहीं दूंगा, मैं अपनी आशीषों को छीनने नहीं दूंगा। पहलवान उसे छीन लिया करते हैं, पवित्र आत्मा इन्हें पहलवान बना, पवित्र आत्मा बलवान बना परमेश्वर। आज से आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, कोई उनके मुकुट को छीनने ना पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय जो भी कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत गलती कर रहा है परमेश्वर, उसे